हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल मार्क द ऑटोग्राफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो स्पेशली एक्टर्स के लिए है, जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं या जिनके अंदर कीड़ा है कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो उनके लिए मैं स्पेशली वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो मुझसे एक सजेशन लेते हैं कि भैया जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, जो फिल्म के इंस्टीट्यूट हो गए या जितने भी एक्टिंग क्लासेस हो गई, क्या वो सही हैं? उनमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्या? ये ज़रूरी है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है ना कि नहीं नहीं, मैं बॉम्बे फिल्म अकेडमी से पास हो जाऊंगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, मैं इससे पास हो जाऊंगा तो एक्टर बन जाऊंगा, मैं एनएसडी पास हो जाऊंगा तो एक्टर बन जाऊंगा, बीएनए पास हो जाऊंगा तो एक्टर बन जाऊंगा, या सत्यजीत रे एक्टिंग स्कूल पास कर लूंगा तो एक्टर बन जाऊंगा, या एफटीआई पुणे का पास कर लूंगा तो एक्टर बन जाऊंगा। देखिए, ये सही बात है कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी बारीकियां सीखना बहुत ज़रूरी है। और बारीकियां क्या होता है ना, बारीकियां आप सामाजिक जीवन से भी सीख सकते हैं, आप बहुत सारे एक्सपीरियंस लेके भी सीख सकते हैं, और इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हैं, या फिर किसी एक अच्छे गुरु से भी सीख सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि यूनिवर्सिटी में बंदा एक एडमिशन लेता है, और यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़ा भी होता है, राजनीति भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है, पढ़ाई भी होती है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे बच्चे उसी में टॉपर निकल जाते हैं। तो ये एग्जैक्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। देखिए, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे रामलाल एक्टिंग सेंटर, सुरेश लाल एक्टिंग सेंटर, इस टाइप के जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, ऑथराइज नहीं हैं, वो लोग जो है सिर्फ पैसा ऐंठते हैं। मतलब अगर आप इंडिविजुअल है, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो वो आप उनके पास जाएंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे तो 50 लोग की लिस्ट निकल आएगी जो 50-50 हज़ार रुपये 3-3 महीने कोर्स के ले रहे हैं, और सिखा कुछ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं सिखा रहे हैं। बस आप जब जाएंगे उनके इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारी फ़ोटो लगी होंगी, उनका जो मेन मालिक होगा वो कभी बम्बई गया होगा एक्टर बनने, वरुण धवन के साथ उसने फ़ोटो खिंचवा ली होगी, या के मेनन के साथ फ़ोटो खिंचवा ली होगी। तो वही सारी फ़ोटो जो है एक बड़े से बोर्ड में 50 एक्टर्स के साथ फ़ोटो लगा देगा, ताकि आप जब भी घुसेंगे उसके अंदर तो आपको लगेगा कि अरे भैया, इसका मालिक तो इन सबके साथ उठता बैठता है, अब मुझे काम देगा। अनुपम खेर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया तो मैं एक्टर बन गया, तो मुझे काम मिल जाएगा। या आइस जो बालाजी का एक्टिंग इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन ले लिया तो काम मिल जाएगा। नहीं भैया, ऐसे कैसे काम मिल जाएगा? अनुपम खेर का लड़का सिकंदर खेर, उसको काम नहीं दे रहा अनुपम खेर, मतलब अनुपम खेर दे नहीं रहा। मतलब अगर अनुपम खेर के हाथ में पावर होती, किसी आम आदमी जो उसको 2 लाख रुपए फीस दे रहा है उसका कोर्स करने के बाद एक्टर बनाने का, तो सबसे पहले सिकंदर खेर को बनाता ना, जिसको बेटा है। एकता कपूर अपने भाई तुषार कपूर को नहीं बना पाई, तो वो आपको कैसे बना लेगी 3 लाख रुपए लेने के बाद भाई? तो जितने भी ये सब सारे इंस्टीट्यूट है ना, ये सिर्फ पैसा घसीटने की मशीन है। ये सब 100% प्लेसमेंट बोल के आपको किसी भी टीवी शो में, चलते टीवी शो में पीछे खड़ा कर देंगे, कहीं वार्ड बॉय बना देंगे, कहीं साइकिल पंचर बनाने वाला बना देंगे, एक डायलॉग बना देंगे कि हाँ भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, भैया आगे से दाएं मुड़ जाना। इतना करवा देंगे, वो उनका 100% गारंटी पूरा हो गया। ये वाला जो काम होता है वो कोई भी कोऑर्डिनेटर आपको बम्बई में दिला देगा। तो इस तरह आप उनको 3 लाख 4 लाख रुपए भी दोगे और जाके एक दिन का काम भी करोगे, 1000 रुपये मिलेंगे और उनका भी वो पूरा हो गया और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सब फ्रॉड से आप बच के रहो। सबसे पहली बात ये है कि बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि सर आप हमारी मेंबरशिप लो, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारे यहाँ कोर्स करो तो हम आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे, हम आपको आर्टिस्ट कार्ड बना के देंगे, हम आपको काम दिलाएंगे। भैया, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आज का जो ज़माना है, इस समय जो प्रेजेंट एक्टिंग का जो माहौल है या एक्टिंग का जो पूरा वो है, उसमें आपकी पोर्टफोलियो पिक्स चलती ही नहीं है। आज जब भी कोई कास्टिंग वाला आपको फ़ोन करेगा या मैसेज करेगा तो आपको नेचुरल पिक्स, जैसे ऐसे मैं दिख रहा हूँ तो ऐसे ही पिक आपको खींच के उसको भेजनी है। ठीक, कोई पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड बहुत लोग बोलते हैं सिंटा का कार्ड ले लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने कार्ड आज तक नहीं बनाया, स्टिल मैंने बहुत सारा काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने कोई कार्ड नहीं बनाया, कोई भी इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं है। अक्षय कुमार कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट है? अजय देवगन कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट है? सलमान खान कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट है? शाहरुख खान कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट है? आमिर खान कौन से इंस्टीट्यूट से पास आउट है? कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो देखिए, एक्टिंग क्या है? एक्टिंग हमारे समाज में जितने कैरेक्टर्स हैं, हमारे समाज में भिखारी है, हमारे समाज में मूंगफली बेचने वाला है, नाई है, डाकू है, चोर है, पुलिस है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब आम समाज में है। अगर हम उनको देखेंगे
तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, वही चीज़ आपको उनसे सीख के तब स्क्रीन के सामने परफॉर्म करनी होती है। वो उसे कहते हैं एक्टिंग। और सामने वाला विश्वास कर ले कि अरे यार क्या पुलिस वाले का रोल किया, मजा आ गया, लग रहा है पुलिस वाला, वो थी एक्टिंग। तो वो कोई टीचर आपको नहीं बता पाएगा। टीचर आपको वही चीज़ बताएगा। जैसे पुलिस वाला है और आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप एक अच्छे लोग को देखकर आप हूबहू उसके टैक्टिक्स को देखकर, उसके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उसके वॉइस मॉड्यूलेशन को देखकर परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं, तो आप एक अच्छे एक्टर हैं। वही चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करके उससे लेते हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं, आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप उसमें असमर्थ है तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए एक टीचर लगेगा। इसके लिए बहुत सारे थिएटर के निर्देशक होते हैं, जैसे लखनऊ में, भोपाल में बहुत सारे जो रंगमंच जिन्होंने बहुत साल किया है, 10 साल 15 साल, तो वो अपनी वर्कशॉप चलाते हैं। उन वर्कशॉप्स को आप कर सकते हैं कि 1 महीने की वर्कशॉप होगी, चलो बेसिक टेक्निक सीख लें। वो 1 महीने की वर्कशॉप आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की पड़ेगी। वही आप इंस्टीट्यूट वगैरह में जाएंगे तो 50,000 से लेकर 1 लाख पड़ेगी, और कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मिक्सी में पीस के आपको नहीं सिखा सकते, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आम जनता के माहौल में रहकर आपको सबको विजुअलाइज करना पड़ेगा, कौन कैसे बोलता है, कौन कैसे चलता है। कोई अगर डायरेक्टर ने बोला कि आप भिखारी का रोल करो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भिखारी कौन कौन से टाइप के होते हैं। उसके लिए आपने बहुत सारे भिखारियों को देखा हो, बहुत सारे भिखारियों को खड़े होकर देखा हो कि कर क्या रहा है, ये भी कैसे मांग रहा है, ऐसे मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे दे मांग रहा है, भगवान के नाम पे मांग रहा है, साधु, कुछ भी, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़। जब आप ये चीज़ें बारीकियाँ सीख जाते हो ना, फिर उसके बाद अपनी चीज़ें इनपुट डालना स्टार्ट करते हो। मतलब अगर आपको भिखारी का रोल करना है तो अपने 15-20 भिखारी दिए, लेकिन उनमें से भी एक रेयर जो भिखारी होता है जो बिना कुछ बोले शांति से मांगता है और आदमी दे देता है, वो भी एक तरह का कन्विंसिंग भिखारी हो। वो भी आप परफॉर्म कर लेंगे तो आदमी कहेगा लो यार इसने तो बोला भी नहीं, बिना बोले ही मांग लिया। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो एक्टर पे डिपेंड करती है, आप कितना कंसीव कर पाते हो किसी से, आप कितना सीख पाते हो किसी से। देखिए, एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी चीज़ को कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं। आपकी हिंदी कितनी अच्छी, आप किताबें पढ़ते हैं तो आप में सा शा का दिक्कत ना हो, रा ड़ा का दिक्कत ना हो। तो ऐसे करके जो तमाम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप करेक्ट बोलेंगे, जितना ज़्यादा आप कामनेस के साथ बोलेंगे, जितना क्लियर बोलेंगे, तो पब्लिक को उतना ही समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट ये नहीं सिखाता। कोई इंस्टीट्यूट में आपने पैसा दे दिया, एक बार पैसा दे दिया तो वो आपको 2 ही 4 चीज़ें बताएगा कि ऐसे चलो, भागो दौड़ो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये सब चीज़ें बताएगा। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो आपको तभी मालूम चलेगा जब आप उसका प्रैक्टिकल करोगे, सीन वर्क करोगे। देखिए, एक होता है सीन वर्क, एक होता है ऑडिशन। ऑडिशन में क्या होता है कि हमने आपको बोल दिया कि सर ये पुलिस वाले की लाइन है, और आप सामने वाले से, अपराधी से आप पूछताछ कर रहे हो, ये कैमरा अपराधी है, तो हम घुसे बे कहाँ गया था बता, अबे डंडा लगा मारे, ये चीज़। लेकिन सीन वर्क में क्या होता है, सीन वर्क में आपको साथ में को एक्टर दिए जाएंगे कि आप, वो जो कैदी है वो यहाँ बैठा हुआ है, एक स्टूल यहाँ बैठा है, वहाँ पे एक पुलिस वाला और बैठा है, एक हवलदार यहाँ पे खड़ा है, एक मटका यहाँ पे रखा है। तो ये पूरा एक सीन वर्क हुआ कि आप बैठे हो, पानी ला, पानी ला, पानी 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 दे, पानी दे, पानी पिया, अरे यार कैदी को लेके आ। कैदी आया, आपने पूरा एक माहौल सेट किया, वो होता है सीन वर्क। सीन वर्क एक अपनी उपयोगिता होती है, बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स होती हैं जो सीन वर्क पे ही काम करती है, क्योंकि सीन वर्क एक बड़ा कमाल की चीज़ होती है। एक शब्द होता है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन ऐसा होता है कि आपको कभी कभी कास्टिंग वाला जो है वो बोलेगा कि स्क्रिप्ट नहीं है सर, आपको इम्प्रोवाइज़ करना है। इम्प्रोवाइज़ ऐसा है कि सर मैं एक बिल्डर हूँ और एक बंदा आता है जिसने पैसे लगाए मेरी कंपनी में, और वो फ्लैट बन नहीं पाया है, वो 3 साल बाद और बनेगा। तो वो आके चिल्लम चिल्ली करेगा आप पे, आपसे बोलेगा कि मेरे पैसे वापस करो, और आप हो एकदम बिल्डर दबंग टाइप के, तो आप पैसे नहीं वापस करना चाहते हो। ये एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में आपको डायलॉग नहीं मालूम, सामने वाला बंदा जो डायलॉग बोलेगा आपको उसी के आगे चालू करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, आप कुछ और बोलो, फिर उसके आगे मैं बोलूँ, फिर आप कुछ और बोलो, पता नहीं है क्या बोलना है। उसको कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन, जिसमें कुछ भी लिखित नहीं होते। आज आप अपनी मर्जी से इम्प्रोवाइज करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारा, जो मेन स्टोरी लाइन अप है, मेन स्क्रीन प्ले है, जो मेन हमारा टॉपिक है, उसे इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वो होता है इम्प्रोवाइजेशन।
इसीलिए कभी भी एक्टिंग करिए ना तो आप थिएटर के भी जितने भी एक्टर्स हैं ना उनसे थोड़ी बहुत बारीकी सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा थिएटर करेंगे तो बहुत ज़्यादा थिएटर में क्या होता है, समय बर्बाद होता है। बहुत ज़्यादा थिएटर में आदमी क्या होता है, थिएटर में ही लगा रहता है, मीडिया में काम नहीं कर पाता। और एक बात बताओ मेरे भाई, सबको मीडिया में काम करना है, सबको बड़ा एक्टर बनना है, किसी को थिएटर का गुरु नहीं बनना है। क्योंकि थिएटर के गुरु में आदमी पैर छू लेता है लेकिन उनको घर चलाने में मुश्किल होती है। क्योंकि एक्टर का मतलब क्या है यार, एक्टर का मतलब पैसा आना भी ज़रूरी है। एक्टर का मतलब अपनी कला को पूरे देश विदेश में, पूरे वर्ल्ड में करना, अवार्ड्स लेना। एक्टर की नामो निशानी वही, जो इतने भी लोग बोलते हैं ना कि भाई नहीं नहीं मैं रंगमंच ही करूँगा, रंगमंच प्रेम है मेरा, मैं रंगमंच का मजा हुआ अभिनेता बनना चाहता हूँ, कोई नहीं बनना चाहता मेरे भाई। सबको बड़ा एक्टर बनना है, सबको शाहरुख खान बनना है, सबको करोड़ों रुपए कमाने हैं, जस्ट बिकॉज कि वो उस पद पे पहुंच चुके होते हैं कि उनकी वो चीज़ जो है वो सामने वाले को ना लगे कि वो नहीं जा पाए बम्बई या कुछ भी, एनीथिंग मिस हैपनिंग। क्योंकि हर चीज़ की अपनी उपलब्धि होती है, हर एक चीज़, हर एक फैमिली की एक अपनी फैमिली बैकग्राउंड होता है, हर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका रिस्पेक्ट सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं सबके मन में होता है कि भाई हमको एक्टर बनना है, लेकिन सीखना कहाँ से, सीखना कोई नहीं चाहता। कोई भी अच्छा एक्टर होगा ना वो सिर्फ ऑडिशन नहीं देगा। बहुत सारे एक्टर्स जब कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाते हैं ना तो वो बोलते हैं सर आई एम फिट, वो बोलेगा मेल कर दो। जहाँ आपने फिट बोला वो बोलेगा मेल कर दो। लेकिन अगर आप एक्टर हैं, आप जानकारी रखने वाले एक्टर हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो आप जाके कास्टिंग डायरेक्टर से मिलोगे। नमस्कार सर, मेरा नाम मार्क दीक्षित है और मैं लखनऊ से हूँ और मैंने फलाना फलाना चीज़ें की हैं, मैंने इतने साल रंगमंच किया है, मैं अभी 2-3 वेब सीरीज़ करके आया हूँ, अभी मैं थिएटर की वर्कशॉप भी दे रहा हूँ और अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप बताइए। अब इतनी बात आप जब करेंगे ना तो उसको लगेगा हाँ यार ये तो एक्टर है यार, तो यार तुम बैठो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट देता हूँ। और स्क्रिप्ट देने के बाद भी कई लोग क्या होता है ना, कास्टिंग वाला स्क्रिप्ट दे देता है तो कुछ पूछते ही नहीं है, वो सीधे जाकर अपनी लाइन बोल देंगे। लेकिन अच्छा अभिनेता बनने की निशानी ये है कि जब भी किसी ने स्क्रिप्ट दी है तो आप पढ़ने के बाद उससे एक बार पूछो कि सर ये जो कैरेक्टर है इसका इसका ब्रीफ क्या है, मतलब वो किस टाइप का कैरेक्टर है, मिड 40s का है, मिड 30s का है, वो क्यों गुस्सा कर रहा है, वो क्या साइको है या वो क्या है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जब उससे तुम पूछोगे ना तो बहुत कन्विंस होता है कास्टिंग वाला कि नहीं नहीं इसको समझ है, तो वो आगे और भी बुलाएगा आपकी इन सब चीज़ों की बातों पे। तो कैरेक्टर समझना और कैरेक्टर की बारीकियों को जानना, इन सब के लिए आपको ऑब्जर्व बहुत जल्दी करना पड़ेगा। कोई भी बाप का रोल करना हो, कोई भी गुंडे का रोल करना हो, डकैत का रोल करना हो, तो अब उनके पास तो नहीं जाओगे ना, उनके पुराने वीडियोस देखोगे, उनका चलने का ढंग देखोगे, वो बंदूक कहाँ पे रखते हैं, पुलिस वाले यहाँ पे रखते हैं, चाकू मार यहाँ पे रखते हैं। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। और किसी की कॉपी मत करिए, मतलब अमिताभ बच्चन बन गए, शाहरुख खान बन गए, ये सब काम करने वो लोग बन चुके हैं। वो लोग ने अपनी एक स्टाइल बना दी, उसीलिए वर्ल्ड फेमस है। आपकी अपनी स्टाइल क्या है वो आपको डेवलप करनी है, वो तभी करेंगे आप जब समाज में बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखिए, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जैसे एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बीएनए है, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ में, एफटीआई है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, सत्यजीत रे एक्टिंग स्कूल है, ये है कोलकाता में। तो ऐसे 5-6 और हैं जो यकीनन बहुत अच्छा सिखाते हैं, लेकिन काम मिलने की गारंटी नहीं, सिखाते बहुत बढ़िया है, इसीलिए इनमें एडमिशन बहुत मुश्किल होता है। एनएसडी में कुछ 18-19 सीटें होती हैं, उसमें भी सब रिजर्व होती हैं, कोई विदेशियों के लिए, एससी एसटी जनरल, और उसका जो सिलेक्शन राउंड है वो बहुत टफ है। इसीलिए कुल 2 लाख 3 लाख आवेदन होते हैं और सिलेक्ट होते हैं कुछ 18 से 20 लोग। बीएनए में भी ऐसा ही है, एफटीआई में भी ऐसा ही है, इसलिए उनको उसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो एक फाइन प्रोसेस है। और उन इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद उनकी अपनी एक लॉबी होती है, एफटीए वालों की अलग लॉबी है, बीएनए वालों की अलग लॉबी है, एनएसडी वालों की अलग लॉबी है। ये सब लॉबियाँ इस समय इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि अगर आपने इन इंस्टीट्यूट से पास आउट नहीं किया, आप कहीं और इंस्टीट्यूट के हैं तो आप एक्टर नहीं बन पाएंगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं से पास आउट नहीं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं थिएटर भी नहीं किए तब भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी कमाल की है। और सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई डायरेक्टर या कोई भी बंदा आपको समझा रहा है या कुछ बोल रहा है तो आप उसे अच्छे से सुन रहे हो ना, उन चीज़ों को अपने दिमाग में भर रहे हो और उनको अपने दैनिक जीवन में उतार रहे हो, तो आप एक अच्छे अभिनेता बन सकते हो। अच्छा अभिनेता बनने का मतलब अच्छा सुनना होता है। अच्छा वक्ता होने के साथ साथ अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है कलाकार बनने के लिए। तो ये सब टेक्निक्स हैं जो आप सीख सकते हैं। इंस्टीट्यूट में पैसा मत फेंकिए,
अपने शहर का कोई अच्छा डायरेक्टर हो या कोई अच्छा ग्रुप हो, उसमें जाके थिएटर कीजिए। भले पैसा ना मिले तो 1-2 प्ले कीजिए, 1-2 प्ले बैक स्टेज में ज़रूर कीजिए, फिर आपको मौका मिलेगा। स्टेज पे परफॉर्म कीजिए अपनी शर्म मिटाने के लिए। 500-1000 लोग के सामने परफॉर्म करके आप अपनी शर्म मिटा सकते हैं। और धीरे-धीरे करके ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़िए, इम्प्रोवाइज़ करिए, लोगों से मिलिए। जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा। बहुत सारे अच्छे लोग के बारे में करिए। कोई भी कैरेक्टर आपको पोर्ट्रे करना हो तो उसके पुराने वीडियोज़ देखिए, और कोई भी इमोशनल सीन करना हो तो आप पैथोस में जाइए। पैथोस नाम का एक शब्द है जो आपको थिएटर और ट्रेनिंग में बताया जाएगा। पैथोस नाम का शब्द एक बहुत ही, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। पैथोस नाम का शब्द ये होता है कि अगर आप कोई इमोशनल सीन या कोई भी सीन कर रहे हैं तो आदमी 2 मिनट को हॉल्ट लेता है, आंखें बंद करता है, फिर वो फ्लैशबैक में जाता है कि सेम उसके साथ अगर फ्लैशबैक में कभी हुआ है तो वो चीज़ को मेमोराइज करता है, उस रस को, करुणा रस को, या उस दुखी या सेंटिमेंट को अपने अंदर वो लाता है। धीरे धीरे आंसू डेवलप होते हैं और इमोशनल होता है, तब जाके वो सीन परफॉर्म करता है। उस टेक्निक को बोलते हैं पैथोस की टेक्निक, जो कि बहुत कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि मायावी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से लोग घिरे रहते हैं। इसलिए पैथोस की टेक्नोलॉजी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ वही लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेडिटेशन वगैरह बहुत करते हैं, क्योंकि उनको मेमोराइजिंग पावर बहुत सही होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं। इंस्टीट्यूट में अब 1 लाख रुपए दे देंगे तब बताएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। ये वीडियो समझ में आ गया हो या कुछ रह गया हो तो दोबारा सीखिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह, और मुझसे राय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।